एक छोटे से शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे जैक, एमिली, पीटर और लूसी। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन वे जैक के अटारी में खेल रहे थे। वहां अंधेरा और धूल थी। उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला। अंदर एक नक्शा था। वह बहुत पुराना लग रहा था। खजाने का नक्शा। नक्शे में एक जंगल और एक घर बना हुआ था। चलो खजाना ढूंढते हैं। हाँ जरूर। और इस तरह उनके एडवेंचर की शुरुआत हुई। अगले दिन दोस्त निकल पड़े। वे नक्शे को फॉलो करते हुए एक घने हरे भरे जंगल में पहुंच गए। जंगल में गर्मी और उमस थी। लताएं रस्सियों की तरह लटकी हुई थीं। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? लूसी फुसफुसाई, पीटर का हाथ थामे हुए। उन्होंने देखा बंदर पेड़ों से झूल रहे थे। तोते चिल्ला रहे थे। कमाल है। वे घंटों चलते रहे, नक्शे को फॉलो करते हुए। आखिरकार उन्होंने उसे देख लिया। एक पुराना वीरान घर। घर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। यह घर दूर से ही अजीब और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी का हिस्सा हो। यह अंधेरा और डरावना था। खिड़कियां बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई सदियों से नहीं आया हो। यही जगह होनी चाहिए। हमें यहाँ कुछ खास मिलेगा। एमिली की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह डर और उत्सुकता के मिश्रण में थी। वे सावधानी से घर के पास पहुंचे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। यह दृश्य और भी रहस्यमयी हो गया। अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह जगह जैसे समय के साथ ठहर गई थी। हवा भारी और ठंडी लग रही थी। यह ठंडक उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मुझे यह पसंद नहीं है। ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन जैक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। उसने कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए। खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। हमें इसे ढूंढना ही होगा। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली। हर कोने, हर दराज और हर अलमारी को ध्यान से देखा। अंत में उन्हें एक छिपा हुआ तहखाना मिला। यह तहखाना बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। नीचे एक गुप्त तहखाना था। तहखाने की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थीं। तहखाने के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। अमन खजाना। संदूक पर प्राचीन नक्काशी थी। अमन चिल्लाया। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। वे भारी संदूक को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संदूक इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल हो रहा था। बाबलू, ये तो बहुत भारी है। हमें इसे बाहर ले जाना होगा। अचानक उन्हें एक कर्कश आवाज सुनाई दी। छत टूटने लगी। धूल और मलबा चारों ओर फैल गया। दीपक, हमें यहां से निकलना होगा। जल्दी करो, समय बहुत कम है। दीपक चिल्लाया। वे संदूक पकड़कर भागे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उनके पीछे पीछे घर एक बहरे होकर गिर पड़ा। वे मुश्किल से बाहर निकल पाए। वे जमीन पर लेटे हुए थे, सुरक्षित लेकिन डरे हुए। उनके चारों ओर धूल जम गई। सीमा, हम बच गए, सीमा ने हांफते हुए कहा। उन्होंने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और चमकते हुए रत्न थे। अमान, हम अमीर हो गए हैं, अमन चिल्लाया। लेकिन दीपक ने सबको चौंका दिया। दीपक, यह खजाना तो कमाल है, लेकिन हमारा एडवेंचर उससे भी बेहतर था। वह सही कह रहा था। उनकी यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। वे घर लौट आए, थके हुए लेकिन खुश। जंगल में बिताए गए समय ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। उन्होंने सीखा कि असली खजाना सोना या रत्न नहीं होता। यह एहसास उनके दिलों में गहराई से बैठ गया। असली खजाना तो उनकी दोस्ती थी। यह दोस्ती ही थी जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संभाला। उन्होंने एक साथ खतरे का सामना किया था और एक दूसरे की मदद की थी। हर चुनौती ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाया, और इसी ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर दोस्त बना दिया। उनकी दोस्ती का बंधन अनमोल था। सीमा, हम साथ में बहुत कुछ कर चुके हैं। हर यादगार पल ने हमें और भी करीब ला दिया। उस दिन से उनके कई और एडवेंचर हुए। हर नया सफर एक नई कहानी लेकर आया। वे जानते थे कि चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उनकी दोस्ती हमेशा सबसे बड़ा खजाना रहेगी। यह दोस्ती ही थी जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले गई।